अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अकील अहमद, आपका टीचर। आज मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का कोर्स कोड नंबर 1339, जिसे अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा था, जिसके अंदर हम 2 लेक्चर अपने अपलोड कर चुके हैं। नंबर 4 के अंदर ये एक परचेज जर्नल का यूनिट था हमारा। परचेज जर्नल का हमने उसके अंदर अपलोड कर दिया है, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल अपलोड कर दिया है। आज हम पढ़ाएंगे आपको सेल जर्नल। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले जब स्पेशल जर्नल शुरू करा था बता दिया था, स्पेशल जर्नल के अंदर डिफरेंट जर्नल दिखाए थे, 7-8 जर्नल। उनमें से अभी हम सबसे पहले 4 जर्नल जो मर्चेंडाइजिंग, परचेज और सेल से मुतालिक हैं वो करेंगे। उसके बाद अदर जो स्पेशल जर्नल होते हैं वो करेंगे, जिसमें कैश बुक है, पैटी कैश है और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये दीगर जर्नल हैं, उनको भी आगे करेंगे। फ़िलहाल अभी हम स्पेशल जर्नल के 4 जर्नल, जिसमें मर्चेंडाइज़ की परचेजिंग भी है, मर्चेंडाइज़ की जो परचेज़ की गई है उसका रिटर्न है, मर्चेंडाइज़ को सेल किया गया है और मर्चेंडाइज जो सेल की गई है उसका रिटर्न है। ये 4 जर्नल हैं। 2 जर्नल अपलोड हो चुके हैं, परचेज जर्नल एंड सेल जर्नल, और परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ये अपलोड कर दिया हमने। आप देखें, उसको स्टडी करें, इम्तान में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। अब जो मैं 2 करवाऊंगा और मजीद जर्नल आपके, तो ये आपका स्पेशल जर्नल का जो है मर्चेंडाइजिंग ट्रेडिंग का जो है जर्नल मुकम्मल हो जाएंगे। 4 जर्नल होते हैं ट्रेडिंग के, जिसमें 2 करा दिए, 2 रह गए। आज जो मैं करा रहा हूँ तीसरा जर्नल करा रहा हूँ, सेल्स जर्नल। सेल जर्नल भी परचेज जर्नल की तरह है। जो सामान परचेज जर्नल खरीदा जाता है, बेचने की नीयत से उसी सामान को यहाँ बेचा जाता है। ठीक है, सेल जर्नल बनाने के लिए जब आपको ट्रांजेक्शन देंगे एग्ज़ाम में, मिक्स ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सेल जर्नल की ट्रांजेक्शन दे दी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिक्स देंगे तो वहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी। सेलेक्ट करने का तरीकाकार यह है कि वहाँ आपको ट्रांजेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो 2 कंडीशन देखिएगा, 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन है, जो भी सेल की ट्रांजेक्शन आएगी उसको देखिएगा वो मर्चेंडाइज या गुड्स होने चाहिए। अगर कोई और आइटम चीज़ की सेल है, उसका ताल्लुक स्पेशल जर्नल से नहीं होगा। सिर्फ मर्चेंडाइज जो भी सेल कर रहे हैं वो मर्चेंडाइज होनी चाहिए या गुड्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये अगर पूरी हो जाती है तो सेकंड कंडीशन को देखेंगे, उसे पूरा करेंगे कि जो आप मर्चेंडाइज और गुड्स आप सेल कर रहे हैं वो ऑन क्रेडिट यानी उधार में होनी चाहिए, कैश में नहीं होनी चाहिए। कैश ट्रांजेक्शन नहीं आती इसके अंदर, ट्रेडिंग वाले में। ठीक है, स्पेशल जर्नल जिनका ताल्लुक ट्रेडिंग से है वो 4 होते हैं: परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, सेल जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। 2 जर्नल हम करा चुके हैं, परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल करा दिया है। आज हम करा रहे हैं सेल जर्नल। इसका ताल्लुक भी वही 2 कंडीशन जो पहले बता दी गई थी परचेज जर्नल में, वही यहाँ भी है, यानी मर्चेंडाइज या गुड्स होने चाहिए जो भी ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है, और दूसरी के उधार में होनी चाहिए, वो कैश में नहीं होनी चाहिए, उधार में। अगर कोई ट्रांजेक्शन ये दोनों शर्तें पूरी करती है, यानी मर्चेंडाइज आप सेल कर रहे हैं ये पूरी करती है, और दूसरी कंडीशन जो है वो भी उधार में बेच रहे हैं, तो फिर ये स्पेशल जर्नल का जर्नल होगा। ये हम यहाँ सेल जर्नल में इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो चलते हैं कैसे बनाया जाता है सेल जर्नल। इसकी मैंने कंडीशन आपके सामने सेल जर्नल लिखा हुआ है। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका कोर्स कोड नंबर 1339 जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारा सेल जर्नल है। आज का आइटम, आज का जो नाम है सेल जर्नल। सेल जर्नल की 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि बताया कि मर्चेंडाइज होनी चाहिए, शुड बी मर्चेंडाइज और गुड्स, या तो गुड्स या मर्चेंडाइज होनी चाहिए, एक ही चीज़ होती है दोनों, मर्चेंडाइज गुड्स। यानी जो हम बेचने की नीयत से ख़रीदते हैं, जिसका हम कारोबार कर रहे होते हैं, उसी को हम मर्चेंडाइज या गुड्स कहते हैं। दूसरी, शुड बी ऑन क्रेडिट, उधार में होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ आपके सामने। किताब में मौजूद है, ये पेज नंबर 115 पे, पेज नंबर 115 पे आपकी किताब में मौजूद है। 115, 116 पे इसकी एग्जाम्पल दी गई है, 115 पे इसका फॉर्मेट बना के बताया गया है। मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहले फ़र्ज़ करें, मैं अभी आपके सामने फ़र्ज़ करके बना रहा हूँ, फिर बाद में किताब के सवाल हल करेंगे। पहले आप सीख लें। हमारे को जो क्वेश्चन दिया है, फ़र्ज़ करें उस क्वेश्चन में जो नाम दिया है कारोबार का, उसमें दिया है सलमान
सलमान स्टोर कर देते हम, सलमान स्टोर, ये नाम दिया। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे सेंटर में पेज के बिल्कुल। उसके बाद जो आपसे बनाने के लिए कहा है वो लिखेंगे सेंटर में, सेल्स जर्नल, जर्नल इस बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे पेज के। तीसरी लाइन में लिखेंगे टाइम पीरियड का, फॉर दी मंथ, महीने का है, साल का है, जो भी हो, फॉर दी ईयर, फॉर दी मंथ, जो भी हो, फॉर दी मंथ, फर्ज करें हम जून का ले लेते हैं, फॉर द मंथ ऑफ जून, हम ले लेते हैं जून 2023 का ले लेते हैं। ये 3 इंफॉर्मेशन लाजिम भरेंगे हल करते वक्त। अब मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे इसका। पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे इस तरह, जैसे मैंने स्केल रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा स्केल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी। ये खींची, एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लाइन लगाएंगे। इस तरह आप इम्तिहान में अगर आपको सही कॉलम बनाने नहीं आएंगे तो आप हल कैसे करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बनाने सीख लें। ठीक है, ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा सवाल में कितनी ट्रांजैक्शन है, उसके मुताबिक कॉलम, उसकी लाइनें छोड़ दीजिए कॉलम की। यहाँ से राइट साइड से पहला कॉलम लेंगे आप अमाउंट का, ये अमाउंट का कॉलम आ गया। फिर लेंगे लेजर फॉलियो का कॉलम लेंगे, LF का, ये लेजर फॉलियो यानी LF। फिर इधर आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे हम, उल्टा कर लिया मैंने ऐसे, इस साइड से लेफ्ट साइड से आ जाएंगे। ये पहले डेट का कॉलम ले लेंगे हम, ये डेट का कॉलम आ गया। अब मैंने लंबा खींच दिया तो इनको भी, लाइन को भी लंबी कर देता हूँ, मैंने वो बड़ा कर दिया, इसको भी बड़ी कर देता हूँ लाइन में, और इसकी लाइन भी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये डेट का कॉलम आ गया। डेट के कॉलम के बाद हम ले लेंगे बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, जो भी हो आपके पास। जब बेचते हैं उसका वाउचर इशू करते हैं, रसीद इशू करते हैं, और उसके बाद उसकी डेट का नंबर ले लेंगे, इनवॉइस की डेट या बिल की डेट, जो भी नाम लिखा जाएगा। ये आपके सामने कॉलम बन गए। बस कितने, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 और एक ये 6। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम यहाँ भी एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ भी एक कॉलम बना लेते हैं हम। ये यहाँ से यहाँ भी डबल लकीर बनाएंगे, एक लाइन छोड़ के, स्केल है देखें, यह मुकम्मल आपके सामने यह आ गया आपका। अब मैं इसके ऊपर नाम लिख देता हूँ, नाम, पहला कॉलम में डेट का बना लिख दिया मैंने, पहले में डेट लिखी जाएगी। दूसरे कॉलम में इनवॉइस या वाउचर, जो भी सवाल में दिया होगा वो नाम लिख देना बस। इनवॉइस या बिल दिया है तो बिल का नाम लिख देना, इनवॉइस या बिल या वाउचर, इन सब का ना रसीद नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर, खरीदारी बेचने का, वाउचर, ये नंबर का निशान लगा दिया, नंबर। ठीक है, यहाँ जो है इनवॉइस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे खाली, इनवॉइस या वाउचर या बिल डेट होती है, जो भी यहाँ लिखे जाएंगे उसकी तारीख। अगर सवाल में दी गई तो ये कॉलम भरिएगा, अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन सवाल में नहीं दी तो इनको डैश करके छोड़ दीजिएगा, लेकिन कॉलम बनाइएगा लेकिन डैश करके छोड़ दीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल की जाएगी। ये हो जाएगा नेम ऑफ दी कस्टमर, क्यों सेल जर्नल में नेम ऑफ द कस्टमर लिखा जाता है, परचेज जर्नल में नेम ऑफ द सप्लायर, यानी जिनसे हम खरीदते हैं उनको सप्लायर कहते हैं, और जिनको हम बेचते हैं उन्हें कस्टमर बोलते हैं। यहाँ तो हम जिनको बेच रहे हैं, नेम ऑफ
कस्टमर्स, ग्राहकों के नाम, या LF लेजर फॉलियो, ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट का कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके कॉलम सारे आपके सामने बन गए। अब मैं फर्जी एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। फर्ज करें आपको ट्रांजेक्शन दी गई है 4/6 जून का महीना है, 2023 तारीख की, ये डेट ऑफ एंट्री आ गई यहाँ पे, जो आपको ट्रांजेक्शन देंगे वो एंट्री करने की जो डेट हो यहाँ पे आ गई। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इन्वॉइस नंबर डाला है 680, लिख के दिया इन्वॉइस नंबर या रसीद नंबर या बिल नंबर या वाउचर नंबर 680, उसकी तारीख दे दी आपको 1/6/2023। वो इस 680 की रसीद की क्या तारीख है, रसीद में क्या तारीख पड़ी हुई है, 1/6/2023। ठीक है, ये हमारी ट्रांजेक्शन जो दी गई है जिस तारीख की, हमें वो तारीख है एंट्री करने की तारीख। अब यहाँ अगर हमने कुछ माल ट्रांजेक्शन बताया कि हमने जो है 10,000 रुपये का, हमने कितने 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का माल उधार, माल माने मर्चेंडाइज या गुड्स, हमने 20,000 रुपये का माल उधार में सलीम को बेचा है। सलीम हमारा कौन है, कस्टमर है। सलीम को हमने 20,000 रुपये का माल उधार में बेचा है। तो हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे इस वाले नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ सलीम लिखेंगे, जिसको बेचा है उसका नाम लिखेंगे बस, जिससे हमने पैसे वसूल करने उधार में बेचा है। सलीम को हमने 20,000 का माल उधार में बेचा है। इस ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन, एक ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। अगर सवाल में LF नंबर कोई दिया है तो लिखिएगा, वरना डैश कर दिएगा। एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं हम, 10/6/2023। एक हमारे पर बिल नंबर है या वाउचर या रसीद नंबर है 790, उसकी तारीख है हमारे पास 8/6/2023। ये 8/6/2023 इस बिल के ऊपर लिखी हुई है, इस वाउचर या रसीद के ऊपर लिखी हुई है तारीख। ठीक है, ये हमने माल बेचा है कितने का, हमने माल बेचा है, सवाल में हमें बताया है, फ़र्ज़ करें सवाल में बताया हमें, हमने 40,000 रुपये का माल बेचा है। किसको बेचा है, अंजुम को बेचा है हमने। एक हमारा कस्टमर है अंजुम, उसको हमने माल भेज दिया 40,000 रुपये का। ठीक है, इसमें 3-4 ट्रांजेक्शन ही तो करनी होंगी, 3-4 आपके पास 4 आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। फिर आपको 18 तारीख का अंदर की एक एंट्री दी गई है 2023 में, और उसका आपका बिल नंबर, वाउचर नंबर या कोई जो भी नाम लिखा हो वो दे दिया है 792। ठीक है, ये आपको इस 792 जो नंबर की रसीद है या वाउचर है, बिल है, उस पर तारीख क्या दली हुई है, तारीख दली हुई है उसके ऊपर 16/6/2023। ठीक है, कितने का बेचा है इसको हमने इसको बेचा है 50,000 रुपये का माल। ये उधार में जिनको बेचा उनके नाम लिखना है, जिनसे पैसे वसूल करने हैं हमने। ये है कामी। ठीक है स्टूडेंट, 3 ट्रांजेक्शन हमने यहाँ फर्जी ले ली। इस तरह की ट्रांजेक्शन आएंगे, हमने भरनी है इम्तान में। और अब हम इसके बाद जब ये पूरी ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर महीने की आखिरी तारीख डालेंगे। जून का महीना है 30/6/2023, ये डैश कर दिया, डैश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, यहाँ लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कितने की है, 90, 50 और 40, 90, 1 और 20, 1,10,000, 1,10,000 की टोटल क्रेडिट सेल्स हुई है। और जिन को बेची है हमने, जिनसे रिसीव करना है, अकाउंट रिसीवेबल सलीम 20,000 रुपये का, अकाउंट रिसीवेबल अंजुम 40,000 रुपये का है, अकाउंट रिसीवेबल कामी 50,000 रुपये का। ये सारे अकाउंट रिसीवेबल हैं हमारे, ये सब डेबिट होंगे। ये क्या होंगे, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, वो ये होंगे सारे। इन सबको डेबिट करना है, सलीम को, अंजुम को, ये। और सेल्स क्रेडिट, जब भी हम उधार में, आपको पता है एंट्री क्या बात करते हैं, उधार में सेल करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। इसे
सलीम की अगर आप इंडिविजुअल एंट्री पास करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल सलीम डेबिट करेंगे और 20,000 रुपये से, और सेल 20,000 की क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल अंजुम 40,000 से डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट कर देंगे। अगर हम इनकी एंट्री बनाएंगे, लेकिन आपने यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ इसी तरह करना है, बस ये आपने कर दी, ये टोटल कर दिया, ये आपका सेल जर्नल बन गया मुकम्मल। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि आपका इम्तहान के साथ साथ सेल जर्नल मुकम्मल हो गया है, जिस तरह मैंने करके बताया है बिल्कुल इसी तरीके से। तो स्टूडेंट बिल्कुल अब हम दूसरा बनाएंगे सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल। वो सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल बिल्कुल सारे कॉलम ये होंगे, इसके अंदर सिर्फ ये 2 कॉलम नहीं होंगे, ये भी मौजूद होगा, ये भी मौजूद होगा, ये भी मौजूद होगा, पर ये 2 कॉलम नहीं होंगे। इनकी जगह लिखा जाएगा जो है क्रेडिट नोट, CN क्रेडिट नोट लिखा जाएगा इनकी जगह पे। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, इन 2 कॉलम की जगह एक कॉलम बनेगा, बस क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाएगा। वो मैं जब बनाऊंगा तो बता दूंगा आपको। फिलहाल ये आपका 3 जर्नल बन गए, देख लें आप अच्छी तरीके से सेल जर्नल। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा इसका ट्रेडिंग का आखिरी जर्नल जो होगा, स्पेशल जर्नल की ट्रेडिंग का, वो होगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। इसके बाद वाले लेक्चर में वो जर्नल करूंगा। इस तरह फिर 4 जर्नल आपके सामने आ जाएंगे मर्चेंडाइज से मुताल्लिक। फिर इसके अलावा और मज़ीद एडिशन जो बनते हैं जर्नल, हम कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो भी आपके सामने बनाएंगे आगे। लेकिन फ़िलहाल जो ट्रेडिंग होती है, यानी ट्रेडिंग माने ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से यही 4 जर्नल बनाए जाते हैं, और उसके 3 जर्नल मैंने बना दिए हैं आपके सामने, चौथा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊँगा। तो स्टूडेंट चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, हम उतना ज़्यादा इस पर काम करेंगे। इस लेक्चर पे आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, और भी टॉपिक हैं वो भी हम पढ़ाएंगे इस पर। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।